कॉमन मिस्टेक्स हैं जो काफ़ी बच्चे करते हैं, ख़ास तौर से फ्रेशर्स। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए खास है जो अभी 12th क्लास में हैं और नेक्स्ट ईयर आईपीएम का प्लान कर रहे हैं। तो अगले 3-4 मिनट ही लूँगा, ज़्यादा नहीं। ध्यान से सुन लेना, और जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, अगर वो चीज़ आपके साथ भी हो रही हो तो तुरंत मेरी ये चीज़ें फॉलो कर लेना, है ना। तो दोनों चीज़ें आराम से बैलेंस हो जाएंगी। देखो, ये बैलेंस से आप समझ गए होगे मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। कई बार क्या होता है, ये जब आता है ना, अक्टूबर भी ऑलमोस्ट देखो ख़त्म होने वाला ही है, अब नवंबर दिसंबर, जैसे जैसे अब टाइम आगे आएगा, है ना, रिलेट करना अगर हो तो वैसे वैसे क्या होगा, आपको धीरे धीरे हो सकता है लगने लगे क्या 12th में परसेंटेज बहुत अच्छे लाने हैं, है ना। तो आईपीएम की प्रिपरेशन से हमें दिक्कत हो रही है, तो हम एक काम करते हैं, आईपीएम की प्रिपरेशन को ड्रॉप कर देते हैं और अब पूरा का पूरा कंसंट्रेट 12th पे ही करेंगे। और इसी सोच में आगे क्या होता है, जब ज़्यादा आप लोग सोच लेते हो तो आईपीएम को पूरा ही ड्रॉप कर देते हैं कई बच्चे। मैं पिछले इतने सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो आईपीएम को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर देते हैं, फिर वो पूरा 12th में ही डूब जाते हैं। फिर इससे क्या होता है कि जब आईपीएम होता है तो उनका होता नहीं, क्योंकि आईपीएम की प्रिपरेशन छूट चुकी थी। अब थोड़े थोड़े अगर मेरे तरीके मानोगे तो देखो दोनों चीज़ बैलेंस हो जाएंगी, और आपका 12th में भी अच्छा परसेंट आएगा और आईपीएम में भी आपके अच्छे परसेंटाइल आ जाएंगे, और भगवान ने चाहा तो आप लोग आम इंदौर से आईपीएम जरूर करोगे। ठीक है, बस कुछ तरीके ध्यान रखना। देखो, सबसे पहले खास तौर से आप लोग जितने भी अभी 12th में हो, एक प्रॉपर टाइम टेबल जरूर बनाओ। ठीक है, टाइम टेबल वैसा नहीं होना चाहिए जैसे हम लोग भी बचपन में बनाते थे। सुबह 6 बजे उठेंगे, 6:15 ब्रश कर लेंगे, 6:30 से पढ़ाई करने बढ़ जाएंगे, है ना। फिर 9 बजे तक पढ़ते रहेंगे, 9 बजे नाश्ता करेंगे। ये वाला टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता, है ना। मेरा तो नहीं हुआ था, 90% बच्चों का नहीं होता, 10% का हो जाता हो तो बहुत अच्छी बात है। टाइम टेबल ऐसा बनाओ, डेली टारगेट लो। डेली टारगेट नहीं ले सकते हो तो कम से कम वीकली टारगेट का तो बनाओ, है ना। डेली टारगेट वाला प्लान बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। डेली टारगेट का मतलब ये होता है कि भाई आज मुझे इतना करना है तो करना है ना। टारगेट हमेशा ऐसा होना चाहिए, लाइक आज जैसे मैं बोलूँ कि जैसे लाइक मैथ्स में टॉपिक की बात करूँ कि मुझे आज ये पर्टिकुलर टॉपिक करना है, लाइक परसेंटेज, है ना। तो परसेंटेज का मैं अपने हिसाब से एक टाइम टेबल बना लूँ कि यार 1 दिन में हो पाएगा, 2 दिन में हो पाएगा, कि 3 दिन में हो पाएगा। तो एक मेरा टाइम टेबल में ये होना चाहिए कि यार नेक्स्ट 3 डेज में मुझे टाइम टेबल के हिसाब से परसेंटेज कंप्लीट करना है। और आईपीएम की प्रिपरेशन में यार अभी जैसे 12th का भी टाइम चल रहा है, मुझे 12th के परसेंटेज भी अच्छे से बनाने, तो मैं 1 या 2 घंटे से ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, इस हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। तो टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि भाई 12th में मुझे आज के दिन इतना करना है, या नेक्स्ट 3 डेज का ये टारगेट है, या नेक्स्ट 1 वीक का ये टारगेट है। फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे 12th पे ही रखनी है, लेकिन आईपीएम को भी छोड़ना नहीं है। पॉइंट समझ रहे हो। तो अगर अभी ज़्यादा आपके पास 12th का प्रेशर ना हो तो एक काम करो, अभी आप ज़्यादा टाइम आईपीएम को दे लो, 12th को कम टाइम दे लो, लेकिन टाइम दोनों को देना है। देन जैसे ही नवंबर दिसंबर पूरा पास हो जाए तो उल्टा कर दो, आईपीएम को कम टाइम दो, है ना, 12th को ज़्यादा टाइम दे दो। ठीक है, और जब आप 12th की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, कम से कम इतना कर लो, अभी भी मेरी बात मान लो, दिसंबर एंड तक अगर आप लोग आईपीएम का कोर्स ख़त्म कर दी, आईपीएम कोई हुआ नहीं है, बहुत इजी एग्ज़ाम है ना। सिर्फ हल्की सी क्वांट करनी। उन बच्चों को देखो जो लोग नीट आईआईटी इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको तो फिजिक्स भी पढ़नी, केमिस्ट्री भी पढ़नी, मैथ्स भी पढ़नी, और 12th का भी मैनेज करना, फिर भी कर लेते ना। हमें क्या पढ़ना है, वो मैथ्स पढ़नी जो 10th क्लास तक ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, है ना। पॉइंट समझो, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ना। और हाँ, बहुत ज़्यादा टफ लग रहा हो तो हर टॉपिक का बेसिक बेसिक करके चालू करो। एक बार चालू तो करके देखो, देखना जब हम ऐसा लगता है ना, एक आपको एग्जांपल देता हूँ। कई बार चाहिए आपने देखना, हम सोचते हैं कि अब बहुत टफ है, ये हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जब चालू करते हैं तो ऑटोमेटिक वो होने लगता है। फिर लगता है कि यार इसको तो मैं जबरन टफ समझ रहा था, इसको तो मैं जबरन टफ समझ रही थी। आपके साथ भी ऐसा कई बार ही हुआ होगा। तो वही चीज़ है, अगर आईपीएम भी आपको टफ लगता है तो ठीक है, बोल दो हाँ ठीक है भाई तू टफ है, लेकिन तैयारी कैसे करें, पहले बेबी स्टेप्स लो। बेबी स्टेप्स का क्या मतलब है, हर टॉपिक के पहले बेसिक बेसिक करना चालू करो।
फिर धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंस आने लगेगा तब आप लोग अच्छे मीडियम और हाई लेवल के क्वेश्चंस चालू कर देना, और एक टारगेट बनाओ कि दिसंबर तक हमें कंप्लीट कर लेना है ना। और कभी भी गिव अप मत करना, बस मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि गिव अप मत करना, नहीं तो कंपटीशन से बाहर मैनेज करो। दिन में भले ही 1 घंटा निकाल लो। आईपीएम जैसा एग्ज़ाम दिन में 1-2 घंटे भी पढ़ के अभी से अगर हम पढ़ना चालू करें दिन में 1 to 2 आवर्स, तो भी मई में अगर एग्ज़ाम होता है, वैसे तो हो सकता है जून जुलाई में हो जाए, लेकिन मई भी मान के चलें, तो डेली अगर आप 1 to 2 आवर्स भी दोगे ना आईपीएम निकाल लोगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो अपना टाइम टेबल ऐसे बनाओ कि आप लोग डेली 1-2 घंटे मिनिमम देना चालू कर दो। और फिर जब आप अभी अगर आपको लगता हो कि आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो तो दिसंबर तक ज़्यादा टाइम भी दे लो। देन फिर जनवरी के बाद आप, मैं भी जानता हूँ कि मैं कितना ही बोल लूँ, आप पूरा का पूरा ध्यान 12th पे ही दोगे। उस समय बस एक काम करना, आईपीएम के लिए नया मत पढ़ना, ये चीज़ मेरी अंडरलाइन कर लो, है ना। ये बहुत काम की बात बोल रहा हूँ। देखो क्या होता है, जब भी हम कुछ नया पढ़ते हैं तो दिक्कत होती है, समझना इस चीज़ को, है ना। नया पढ़ते हैं तो उसको भी याद रखना है, फिर हमारा जो 12th का चल रहा है उसको भी याद रखना है, तो कन्फ्यूज़न होता है, फिर हम डिमोटिवेट और ये सब हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारा ऑलरेडी कोई चीज़ हो चुकी है ना, मान लो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने हैं, इसमें हमारा कोर्स हो गया, फिर आप दिन भर 12th की ही पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं। बस दिन में आधा 1 घंटा कोई भी एक टॉपिक उठाया उसका रिवीजन कर लिया, और रिवीजन वही करना है जो आप पहले से नोट्स बना चुके हो, उसी का। नए नए क्वेश्चंस लगाने की उस समय ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उस समय सिर्फ आपको रिवीजन, रिवीजन इसलिए क्योंकि अब भी देखो बचपन से एक चीज़ जानते होगे, कोई भी चीज़ मान लो आप लगातार 8-10 दिन नहीं पढ़ते, 15-20 दिन नहीं पढ़ते हो, तो फिर अगर मान लो आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, अच्छे से आपको याद हो गया, है ना। समझना इस चीज़ को, ये बहुत काम की चीज़ एक और बताने वाला हूँ। आज आपने कोई चीज़ पढ़ ली, बहुत अच्छे से आपको याद हो गई, ठीक है। आप मुझसे बोलोगे कि सर कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो, आज तो हम बताएंगे। मैं पूछूंगा, आप बता दोगे। अब यहाँ पे मैं अगर ट्रिक खेल दूँ आपका, मैं बोलूँगा ठीक है अभी पढ़ ली तुमने, एक काम करना 20 दिन बाद आना मेरे पास, लेकिन इस 20 दिन तक ये टॉपिक मत पढ़ना, ठीक है। आप 20 दिन बाद आओगे ना, फिर मैं सेम टॉपिक से क्वेश्चन पूछूंगा, हो सकता है आप कई सारे क्वेश्चंस के जवाब ना दे पाओ। इसका क्या मतलब हुआ कि रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आपने लगातार 20-25 दिन तक कोई चीज़ नहीं पढ़ी है, उसका क्या मतलब है कि भाई आप थोड़ा थोड़ा उसको भूलना चालू जाओगे। और देखो ये सत्य है एकदम, हम लोग भी ना पढ़ें, दुनिया की कोई भी कितनी भी बड़ी फैकल्टी हो, अगर मैं लगातार 1 साल ना पढूं ना आईपीएम या कैट का भी, 1 साल बाद मैं भी कई चीज़ें भूल चुका हूँगा। तो कोई बोलता है कि बस एक बार पढ़ लो हमेशा याद रहेगा, समझ रहे हो ना क्या करना कर रहा हो आपके साथ। तो दिसंबर तक कर लिया आपने, दिसंबर के बाद क्या करना, पूरा का पूरा आप 12th पे ही ध्यान देना, दिन में बस आधे 1 घंटे का समय निकालना, और जो भी आपने इन 3-4 महीने में या अभी तक पढ़ा हुआ आईपीएम का, बस रोज 1-1 घंटे निकाल के उसको रिवाइज करते जाना, ताकि जब 12th के एग्जाम हो जाए उसके बाद जब हमें आईपीएम के लिए वापस से जी तोड़ मेहनत करनी पड़े, तो ऐसा ना हो कि पूरा ब्लैंक हो चुका हो, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो हमें चीज़ें अगर याद रहेंगी पहले से ही, इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आईपीएम हमारा आराम से निकल जाएगा। और अगर हम लोग जनवरी के बाद बहुत कम कम भी पढ़ेंगे आईपीएम का, तो भी हमारा आईपीएम निकल जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद अगर आया हो और अभी तक आप मेरा ये वीडियो सुन रहे हो, तो टेस्टिमनी तो लिखने की बनती है, चैनल को सब्सक्राइब करने की बनती है, शेयर करने की बनती है, ठीक है। और हाँ, अगर हमारा कोर्स परचेस करना हो तो हमारी वेबसाइट getipmet.com पे जाके आप कोर्स परचेस कर सकते हो, अभी भी वक्त है, बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।